नाम जप करो, नाम जप करो, सब ऐसा कहते हैं, पर वास्तव में नाम क्यों जप करो? क्या लाभ होता है इससे? क्या होता है ये कोई नहीं बताता। चलिए आज इस पे बहुत डीपली से बात करेंगे कि नाम जप क्यों करना चाहिए, क्या होता है इससे, क्यों बार बार महापुरुष लोग बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसका क्या रहस्य है? देखो, तुलसीदास जी बोले, अभी बहुत महापुरुष आए हैं जो वो बोल रहे हैं नाम जप करो। तो क्या रहस्य है इस नाम जप के पीछे? आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आप नाम जप के प्रति और रुचि पूर्वक बढ़ेंगे, आपको हर सच्चाई पता चलेगा। चलिए बात करते हैं नाम जप। नाम जप क्या है? हमारा मन जब ये संसार की ओर भागता है, ये संसार में भागा, सब लोग का मन संसार की ओर जा रहा है, पर उस संसार से हमें कभी भोग विलास, कभी वस्तु में, कभी व्यक्ति में, कभी स्थान में, कभी नाना प्रकार के झंझटों में ये भागते रहता है। कभी उधर का बात सोचेगा, कभी उधर का बात सोचेगा, ये परेशान होते रहता है। ये खोजता क्या है? शांति। ये खोजता है क्या? सुख। ये खोजता है जो इसको चाहिए, वास्तव में जो चाहिए वही से ये खोज रहा है, पर इसको पता नहीं। अब इसको कोई रास्ता दिखाया ही नहीं कि ये कहाँ खोजे। अब ये जहाँ आया है शुरू से, जिस मार्ग में ये है संसार के, उसी में ये खोजता है। तो संसार में जब ये आया तो इसको पता नहीं। अब ये संसार के लोगों, संसार के रिश्ते नातों, संसार के व्यक्तियों के संग ये मन क्या हुआ, वो उसके संग बड़ा होता गया, ये शरीर के साथ। जब जब ये बड़ा होता गया तो संसार की चीज़ों को भरता गया। जो आसपास में होता है, दूर दूर तक देखता है लोग कि सब लोग वही कर रहा है, ये वो सब इसी में मस्त हैं। अब ये मन क्या होता है, पकड़ लेता है संसार की बातों को। अब ये भरता जाता है, भरता जाता है। अब सबको यही लगता है कि ये सब करो, ये सब अच्छा है, ये सब कर रहा है, यही अच्छा है, ये कर रहा है, यही अच्छा है। कभी वो संसार के लोग को ये भी नहीं पता, वो भी उसी में डूबे हुए हैं। वो संसार के व्यक्ति सब मन को कभी समझे ही नहीं, मन को जो मांग है वो कभी दिए ही नहीं। अब वो संसारिक व्यक्तियों के संग ये भी मन रहा, अब ये उसी की तरफ। अब जैसे कि संसार के लोग को सुख नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, मन को तृप्ति करने के लिए दारू पीता है, मन को तृप्ति करने के लिए गलत चीज़ों का इस मन को पकड़ाते जाता है लोग। उसमें थोड़ा मन को आनंद मिलता है, थोड़ा रस मिलता है। वो मन क्या करता है, उसको पता नहीं है, वास्तव में मन को पता नहीं है कि सुख कहाँ है, पर उसको जहाँ इसको मिल रहा है थोड़ा सुख, संसार के विषय विकारों में सुख तो है नहीं, पर मन को उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए सुख मिलता है, पर उससे कई गुना ज़्यादा इसको दुख मिलने लगता है। अब ये जीव घबरा जाता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि आखिर बार बार मन इसमें जा रहा है, ये दुख क्यों मिल रहा है मुझे, मैं तो सुख के लिए ये सब कर रहा हूँ, फिर ये दुख क्यों? वास्तव में मन सुख खोज रहा है, पर मन गलत जगह खोज रहा है। ये मन संसार के चीज़ों में, ये संसार को पार्वती जी भगवान शिव से पूछी कि हे प्रभु, ये संसार में क्या सत्य है? तो महादेव बोलते हैं, शंकर जी बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी ये संसार नश्वर है, झूठा है, परिवर्तनशील है, ये क्षणभंगुर है, कभी भी नाश हो सकता है। कभी ये एक समय संसार का स्वरूप रह ही नहीं सकता है। क्षण में दुख, क्षण में सुख, क्षण में लय, क्षण में प्रलय, क्षण में बहुत कुछ दिखाई देगा, क्षण में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो, समुद्र आता है और लहरों में कई गांवों को डुबा ले जाता है। तो ये होता है प्रलय, लय, प्रलय।
सुख दुख ये संसार का स्वरूप है, इसमें अस्थाई कुछ नहीं है। अब हमें कौन मार्ग दिखाए? ये संसार के भोग विलास में आनंद तो है नहीं, पर हम कैसे अब बचे? अब सद्गुरु यहाँ आते हैं, अब महान संत आते हैं और संसार के जीवों को वो परमात्मा के द्वारा भेजे हुए होते हैं। अब संसार के जीवों को वो मोड़ते हैं, मन की जो परिवर्तन है, मन का परिवर्तन करते हैं, यानी उस जीव का मन सत्संग के से अपने वाणी से उस जीव का मन को परिवर्तित करके और सुख की ओर, जो मन को सुख चाहिए उसके तरफ ले जाते हैं। अब हमें सुख कहाँ मिलता है? तो वो जो महापुरुष हुए हैं वो अनंत जन्म से इसी मार्ग पे हैं, फिर इस जन्म में आए। अब उनको इस संसार के कल्याण के लिए भेजा गया था, तो वो आए और अपना तप करके और वो भगवान के द्वारा प्रेरित होके अब तुमको संसार का कल्याण करना है, संसार के जीवों को उद्धार करके तुमको आना है मेरे पास। तो वो महापुरुष संसार के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं और संसार के जीवों का जो मन है, मन उसको मोड़ते हैं, आनंद जो सुख चाहिए उसको दिलवाते हैं कि नाम जप कर, नाम जप कर, ये नाम जप ही तेरे मन को तृप्ति देगा, सुख देगा, शांति देगा। क्योंकि तेरा मन इधर संसार की ओर भाग रहा है, तो संसार में तूने देख लिया सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। अब तू अपने मन को हमारे कहे अनुसार इधर लगा। अब वो जीव का मन जो होता है वो पकड़ता है, क्योंकि उसको सुख चाहिए, वो पकड़ता है। अब सोचता है कि ये पकड़ लूँगा तो अच्छा रहेगा, नाम जप करता है, सत्संग सुनने लगता है। अब उसमें जीव का मन जो है रस पाने लगता है, थोड़ा 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 रस पाने लगता है। पर मन में तो अनंत जन्म से ये गंदे विचार भरे हुए हैं, ये सांसारिक बातें, क्योंकि ये संसार को कभी छोड़ा नहीं। अब एक बाल्टी में गंदी पानी भर दिया जाए और उसको निकाला ना जाए तो वो पानी तो रहेगा ही जब तक उसमें से निकाला ना जाएगा। वैसे ही ये मन में संसार के गंदे बात, संसार के दृश्य, संसार के चिंतन कई भरे हुए हैं कई जन्म से। अब इसको डिलीट करना नाम जप के द्वारा पड़ता है। नाम जप जब आप डालोगे, बार बार नाम जप करोगे, तो अंदर से आपको लगेगा कि अब नाम जप जितना कर रहे हैं उतना ही मन में गंदी बातें आ रही है, गंदे विचार आ रहे हैं, बार बार मन ये सब फेंक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने संसार के तरफ मन को लगाया था, उस विचार को अभी ये भरा है। और नाम जब क्या कर रहा है, निकाल रहा है, निकालने का काम कर रहा है। तो ये सब आ रही है दिमाग पर बातें। अब हमें क्या करना है? नाम जप करते रहना है, सत्संग सुनते रहना है। ये मन बार बार संसार की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये विचार भरा हुआ है। अब ये निकलेगा तो ये फलान ठिकान ये आएगा दिमाग पे। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये निकल रहा है। इसकी बातों को ना सुने और सत्संग नाम जप करते रहें। आपका मन जो है कुछ समय बाद ही अगर निष्ठापूर्वक सत्संग सुनते रहें, नाम जप करते रहें और गंदी चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर दृढ़ता लाएं कि अब किया, अब नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस मन को जो कहेगा वो नहीं करूँगा, क्योंकि इसने हमको बहुत नाच नचाया। अब इसको इस मार्ग पे ले चलूँगा, नाम जप करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ूंगा नहीं, सत्संग सुनूंगा, इसको मोड़ कर रहूँगा। वो धीरे 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 मन इधर चलने लगता है और इधर रस पाने लगता है। अब मन बार बार उसको भटकाएगा, क्योंकि उसको अब मन को क्या करता है, ये मारता है नाम जप। तो मन क्या करेगा कि अपने बचने का प्रयास करने के लिए फिर भागेगा, उसको फिर पकड़ के ले आओ, फिर भागेगा, फिर पकड़ो, फिर भागेगा, फिर पकड़ो। इसको इतना भागे, इतना पकड़ो कि ये हैरान हो जाए और भागना ही बंद कर दे। तो कब होगा? बार बार प्रयास। यही अर्जुन को समझाते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम जान गए कि मन बहुत चंचल और विकराल है, ये वायु से भी तेज गति से भागता है। तो इसको यही करना है कि तुम पहले अभ्यास, बार बार भागेगा, बार बार पकड़ के लाओ,
बार बार भागेगा, बार बार पकड़ के ले आओ और हम मेरे शरण में, मेरे नाम में लगाओ। और बैराग यानी ये जहाँ भागता है उससे बैराग। संसार नश्वर है, संसार में भोग विलास में सुख नहीं है। मन में बार बार बैराग और नाम जप और सत्संग, महापुरुषों का संग, देखो तुम कितना जल्दी इस मन पे कंट्रोल कर लोगे। तो ये नियमित रूप से जो भी करेगा वो अपने मन को गंदी चीज़ों से बिल्कुल निकाल देगा। मैंने बहुत डीपली से समझा दिया, खुद भी अप्लाई किया हूँ, वो बता दिया। तो आप लोग नाम जप करो और बार बार करो, अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप चाहो आप पूछो मत। और थोड़ा ब्रज आसन में बैठो, सुबह में जल्दी उठो, पानी पियो और फास्ट फूड यानी सांसारिक फास्ट फूड भोजन शुद्ध सात्विक ग्रहण करो। और थोड़ा शरीर को थकाओ, शरीर को थकाओ, इसको व्यायाम, इसको थोड़ा कष्ट नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा। कष्ट दो, इसको इतना कष्ट दो कि ये शरीर भी आपको आपके अंडर हो जाए। जो भी करे ये आपके अनुमान से करे। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राधे।